गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभ्यास 3D। पहला क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तह क्या होती है, पंक्ति क्या होती है। आप सबने फलों की पेटी जरूर देखी होगी। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गहराई में होती है वो, और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इस तरीके से लकड़ी की पेटी होती है या प्लास्टिक की पेटी होती है। इसमें हमारे मान लीजिए जो आधार है उसमें कुछ सेब रखे हुए हैं यहाँ पे, तो केवल एक पंक्ति यानी कि एक ही आधार में ही सेब रखे तो आते नहीं है फल। पूरी पेटी ऊपर तक क्या होती है हमारी, यहाँ तक भरी होती है, तो ये ऊपर तक भरी है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, लंबाई मिल रही है, चौड़ाई मिल रही है, और क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रही है, ऊंची होती है इसलिए। तो देखिए ये जो अगर हम ऊपर वाला भी ना फिल करें तो ये जो पहली वाली लाइन है ये एक पंक्ति कहलाती है। तो एक पंक्ति में देखिए यहाँ पे कितने सेब है, 1 2 3, हमारे यहाँ पे कितने सेब है, 3। तो ये हो गई हमारी पंक्ति। और एक तह क्या होती है, उसके बेस में, एक बेस में जितने भी सेब रखे गए हैं एक आधार में, वो एक तह कहलाती है। ठीक है, तो एक पंक्ति हो गई ये, इधर से अगर चौड़ाई से पंक्ति देखें तो ये हो गई, और एक तह पूरी ये हो गई, यानी कि 3 चीजें इसमें हो गई। अब देख लीजिए आगे कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो और पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर तह की बात करें, पंक्ति की बात करें, पेटी की बात करें तो आपका घन लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, चूंकि पेटी में प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब रखे गए हैं सेबों की उतनी ही पंक्तियां तथा उतनी ही तहें हैं। उतनी ही तहें हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही क्या हैं, तहें हैं। अतः हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। अतः एक पंक्ति में x सेब रखे गए। हमने मान लिया कि एक पंक्ति में कितने सेब रखे हैं, x सेब रखे गए हैं। तब पेटी में रखे गए सेबों की संख्या, तब हमने एक पंक्ति में माना x है, तब टोटल पेटी में कितने होंगे, तब पेटी में रखे गए सेबों की संख्या। देखिए लंबाई में जो एक पंक्ति में आएंगे वो x सेब आएंगे, दूसरी पंक्ति में जो आएंगे, मतलब चौड़ाई में जो पंक्ति उसमें भी x आएंगे, और ऊंचाई में भी कितने आएंगे, x आएंगे। तो टोटल हमारे रखे गए सेबों की संख्या कितनी हो गई, x³। लेकिन आगे प्रश्न में भी लिखा है कि पेटी में कुल 1728 सेब हैं। तो प्रश्नानुसार जो x³ किसके बराबर है, टोटल कितने सेब है, 1728। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर क्यूब रूट लग जाएगा, 1728। अब आप 1728 का फैक्टर कर लीजिएगा, 3 3 के जोड़े निकाल लीजिएगा, हम बताते हैं कितने आते हैं। ये होता है आपका 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब मीन्स इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे। तह पूछा है, तह मतलब जो उसका आधार था, आधार में इधर से भी कुछ सेब थे और इधर से भी कुछ सेब थे, सॉरी जितने इधर से सेब थे उतने ही इधर से भी सेब थे। ठीक है, तो इस तह में टोटल यहाँ तक संख्या पूछी है। तो हमें पता है कि ये हमने x माना था और ये भी हमने क्या माना था, x। तो x गुणे x कितना हो गया, x², यानी कि इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा यहाँ पे, प्रत्येक तह में सेब बराबर
कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान है कितना, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया, 12 गुणे 12, तो कितना हो गया ये 144, यानी कि प्रत्येक तह में कितने सेब आ गए, 144 सेब आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए, लिखा हुआ इसमें साफ की घन के रूप में रखे गए, और घन आपको पता है कि कितनी घात होती है, 3 घात होती है। सजा कर रखे, ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तहें पूछ रहा है कि कितनी है, तो आपको क्या कर देना है, जो 216 दे रखा है उसका घनमूल निकाल लेंगे, जो घनमूल में आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे पेटी में, दूसरा क्वेश्चन, पेटी में घन के रूप में आम बराबर कितने हैं, 216। आम की तहें बराबर, आम की तहें कितनी हो जाएंगी, 216 का क्यूब रूट। तो 216 में पता है किसका होता है, नहीं पता है, आप निकाल लेंगे फैक्टर यहाँ पर, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना आ गया 6, यानी कि आम की तहें कितनी हो गई, 6 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, तीसरा, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, जैसे इस दूसरे क्वेश्चन में आम घन के रूप में रखे गए थे, वैसे इसमें क्या है, चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है तो संदूक में एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। पेटी में चौक के डिब्बे घन के रूप में, सर पेटी में घन के रूप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौक के डब्बे बराबर, चौक के डब्बे कितने दे रखे हैं, 2744। पूछा है एक तह में चौक के कितने डब्बे हैं, तो एक तह में चौक के डब्बे, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट 2744। अब आप क्या करेंगे, 2744 नहीं है मालूम है, तो आप इसके फैक्टर का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 संग 12, 2 8 16, 2 संग 12, 2 3 6, 2 8। अब ये हम जानते हैं कि ये किसका है, 7 का है, तो 28। तो यहाँ पे इसके जो रूट निकले वो हमें पता है, ये कितना, 2 का ये, 7 का 1, तो ये कितना आ गया, चाहे तो डायरेक्ट 2 गुणे 7 लिख दीजिए, कितना आ गया 14, यही इसका क्या हो गया आंसर। अगले 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में।